हेलो एवरीवन, नमस्ते। चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज का खाना मेरे सासू माँ का, जो मेरी सासू माँ ने मुझे थोड़ा सिखाया था कुछ रेसिपी उनकी गाँव की। ये फ़िश की करी है और रागी का और बाजरे की मिक्स रोटी बनाएंगे। मिक्स बोला तो दोनों आटा मिक्स करके बनाएंगे। आपको मैं पूरा डिटेलली बताती हूँ कि किस तरह। बहुत ही प्रोटीन से भरपूर रहता है रोटी। और आप फ़िश करी भी खाइए, बहुत ही ज़बरदस्त, एकदम स्वाद बोला तो है ना। दूसरे कोई मसाले ऐड नहीं करेंगे हम, जो मैं दिखा रही हूँ उस तरह से मसाला बनाइए और बनाइए। देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाली और दोनों आटे को मैंने मिक्स की अच्छी तरह से। पानी बॉईल आने के लिए रखी हूँ। मैं हमेशा बॉईल करके नहीं बनाती हूँ, बट इस बार जो रागी का और बाजरे का रोटी मिक्स बनाना है तो हमें बॉईल पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके लेते हैं। अच्छी तरह से मिक्स होना बहुत ही ज़रूरी है आटे को। और आप है ना थोड़ा देख के आटे को पानी डालिए, जो अच्छी तरह से आटा सॉफ्ट हो, जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटा बनाते हैं, जैसे चपाती बनाने के लिए या रोटी भाकरी का। आप देख पा रहे हो, मैं प्रेस करके आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ना उसी तरह से आटा बनना ज़रूरी है। और फिर इसको मैं ढक के थोड़ी देर के लिए रखूँगी। तब तक मैं दूसरा काम करूँगी, तब तक आटा अच्छी तरह से स्मूथ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं कुछ फिश ली हूँ, जिसको टूना बोलते हैं यहाँ पर, और मेरे महाराष्ट्र में कूपा बोलते हैं। तो इसे मैं है ना घर में ही कट कर रही हूँ। ये छोटे छोटे से पीसेस हैं, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे से है। इसे मैं घर पे ही क्लीन इसीलिए करती हूँ कि मैं अच्छे से क्लीन कर पाऊँ घर पे, उसके लिए। क्योंकि मुझे तो पता है क्लीन कैसे करते हैं, आपको नहीं पता है तो आप वहाँ से ही कटिंग करके लेके आ सकते हैं। बट आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, इस तरह से कटिंग करने के लिए वहाँ पे बोलिए। तो चलिए यहाँ पे मैं है ना इसको फ़िश को अच्छी तरह से कट करके लूँगी। और आप देख पा रहे हो मछली बहुत ही फ्रेश है। आप जब फ़िश का देखिए रेड रेड दिख रहा है ना, तो मतलब मछली बहुत ही ताज़ी है। तो मैंने क्या सोची, बहुत दिन हो गए फ्राई खा रहे, तो मैंने बोली ज़्यादा फ्राई खाना भी अच्छा नहीं है, ऑयल रहता है ना ज़्यादा, तो उसके लिए तो मैंने सोची उनके मेरे हस्बैंड जी की मम्मी ने मुझे कुछ सिखाई थी, तो मैं उस तरह का एक रेसिपी बनाती हूँ इसका करके, और आप लोग के साथ भी मैं शेयर करूँ। ये जो मच्छी है इसको हमारे उधर काटेड़ी बांगड़ा बोलते हैं। इसका ऊपर का जो कांटा रहता है ना, वो निकालना पड़ता है, बहुत ही मुश्किल होता है निकालने के लिए। ये मैंने थोड़ा सा वीडियो को फास्ट की हूँ, और क्या है ना बहुत हार्ड रहता है, तो बहुत तकलीफ़ होता है निकालने। मेरे पास कोयता भी है और कतरी भी है, तो मुझे अभी फ़िलहाल तो इतनी बड़ी मछली नहीं है, छोटी है। तो यहाँ पे मछली कट होने के बाद यहाँ पे कुछ मसाले निकाली हूँ। देख पा रहे हो आप, सभी मसाले हमें ये पेस्ट करके लेने हैं। मतलब मैंने इसको ड्राई रोस्ट नहीं किया है, मेरी सासू माँ ड्राई रोस्ट करती है और ऑयल नहीं डालती। मैंने बिना ऑयल की भी करी आप लोग को बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, जो मेरे यूट्यूब में रहेगी, आप वहाँ पे देख सकते हो बिना ऑयल की भी। बट स्टार्टिंग में हमको ऑयल नहीं डालना है, तो मसाले को स्टार्टिंग में ही फ्राई करना है, जो ड्राई रोस्ट करते हैं वैसे। और फिर बाद में नहीं फ्राई, ऐसा नहीं चाहिए, ऑयल का चाहिए। तो जैसे मैं बना रही हूँ, तो इसके लिए मसाला फ्राई करने की ज़रूरत नहीं, बस मसाला आपको थोड़ा बारीक पेस्ट करना है, मतलब एकदम बारीक पेस्ट करना है मसाले को, तब जाके हमारी ग्रेवी है ना थोड़ी अच्छी सी बनेगी। तो चलिए ऑयल मैंने अपने हिसाब से डाली थी, और मैंने मसाला पूरा हाथ में मिक्स की और अच्छी तरह से इसको फ्राई करके लूँगी। इसको मैं ढक के रखूँगी एक 10 मिनट के लिए, मतलब एक स्लो में रखूँगी। तो आप देख पा रहे हो मसाला कितना बढ़िया से पूरा फ्राई हो चुका है। थोड़ा सा साइड में चिपकते, तो टेंशन मत लीजिए, वाटर डालने के बाद वो भी सभी निकल जाएगा। तो चलिए अच्छी तरह से ग्रेवी को पहले मिक्स करके लीजिए। आपको ग्रेवी देखिए इस तरह से पतली दिख रही है ना, बाद में है ना जब ठंडा हो जाता है और 2 आवर्स के बाद है ना ग्रेवी थिक हो जाती है। सॉल्ट डाल दी मैंने। अभी चलिए वहाँ पे बॉईल आने के लिए छोड़े, तब तक हम इधर रोटी बना लेते हैं। रोटी आपको जितनी पतली चाहिए उतना ही उसी तरह से आटा लीजिए। मुझे इतनी पतली नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे घर में महाराष्ट्र में क्या है ना, ज़्यादा पतली रोटी नहीं खाते हैं लोग, हम लोग में नहीं, हम नहीं खाते हैं। तो मैं थोड़ा ना मोटा ही रोटी बना रही हूँ, बड़ा सा, एकदम बड़ा बढ़िया से थाप लीजिए, वैसे ही बनेगी जैसे मैंने बाजरे की रोटी भी बनाना आपको सिखाई हूँ। देखिए इधर अच्छी तरह से बॉईल भी आ गया, तो इसके अंदर मैं अभी ना पूरी मछली छोड़ दूँगी। आराम आराम से छोड़िए,
क्या होता है ना, तो मछली का जो छींटे हैं ना उड़ते हैं हमारे बॉडी में। मेरे तो बहुत ही उड़ चुके हैं, क्योंकि बहुत कुछ खाना, किचन में घर देखना, संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हो ही जाता है। चलिए यहाँ पे बॉईल हो रहा है, तब तक पक रहा है, तब तक मैं इधर रोटी भी पका लेती हूँ। साइड में रखी हूँ, उस तरफ मैंने फ़िश करके इसमें पानी डाल लीजिए। आप थापने के टाइम पे बाजरे का आटा लीजिए, रागी का आटा लीजिए। मेरे हिसाब से तो बाजरे का, नहीं तो गेहूँ का आटा लीजिए, क्योंकि मैंने गेहूँ का भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे डालने के टाइम पे, जब थापने के टाइम। और रोटी को क्या है ना, आपको है ना पता नहीं चलता है। रागी का रोटी है ना, रागी का आटा मिक्स रहता है तो पूरा काला काला रहता है, पता नहीं चलता है कि पकाए क्या नहीं। बट अच्छी तरह से पकाइए। मुझे कोई कमेंट किया था कि आप रोटी को इतना पकाती हो, जला देती हो। मैं नहीं जला रही नहीं भाई, बट वो रोटी है ना, क्या है ना, पूरा पकाना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो वो मेरा वीडियो देखेंगे तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि आप रोटी को अच्छे से पकाइए। नहीं पकाए तो क्या होता है ना, फिर हमारे पेट में दर्द होता है। घर में कोई खाया तो रोटी है ना, अच्छे से पकाना बहुत ही ज़रूरी है खाने को। तो देखिए मैं ना एकदम तवे पे भी पकाई और साइड में भी पका रहा। अब देखिए रोटी देखिए इस तरह से बन चुकी है। मेरी मम्मी तो है ना चूल्हे पे बनाती थी और आग में सेकती थी रोटी को। तो मैं 2 रोटी बना रही हूँ। तो चलिए इधर ही दूसरा भी रोटी डाली, क्योंकि है ना मुझे 2 रोटी मेरे हस्बैंड जी को भी दूंगी, क्योंकि उनको है ना थोड़ा बॉडी में हीट भी होता है। तो ये रोटी है ना, रागी का रोटी, तो रागी है ना ठंडा ही है थोड़ा, मतलब अच्छा है, बॉडी के लिए भी अच्छा हमारे, और से बहुत सही होता है। तो उनके लिए 1 रोटी, मेरे लिए 1 रोटी। तो चलिए इधर करी भी देखिए एकदम बढ़िया से रेडी हो चुकी है। सर्व करके आप लोग को खाना मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि है ना अभी गरम गरम है ना करी, तो थोड़ा सा करी है ना आपको थिक नहीं दिखेगी। बाद में 1-2 आवर्स के बाद है ना करी ऑटोमेटिक है ना थिक होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि जब भी हम कुछ है ना नॉनवेज खाना बनाते और थोड़ा छोड़ देते हैं ना, बहुत थोड़ा 2-3 आवर या रात भर, तो आप देखिए सुबह करी कैसे रहती है। तो उसके लिए मैं थोड़ा देर छोड़ दूंगी। और फिर आप देख पा रहे हो मैंने रोटी के साथ, रागी रोटी के साथ वो ऑनियन रखी हो। हमारे गांव में ऑनियन ऐसे ही कट करके खाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।